एक तो बिहार पहले से ही शर्मसार है कि फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति हो गई है। वैसे अभ्यर्थी जो कभी एसटीईटी पास ही ना किया हो वो बीपीएससी टीआरई का फॉर्म कैसे भर दिया। वैसे फर्जी एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं जिनका डिग्री सितंबर 2019 के बाद हुआ है, जबकि एसटीईटी 2019 में स्पष्ट रूप से ये नियम था कि वैसे अभ्यर्थी ही फॉर्म भर सकते हैं जिनका डिग्री यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिसे कहते हैं शैक्षणिक योग्यता वो सितंबर 2019 के पहले उनके हाथ में हो जाना चाहिए था। जो भी फर्जी एसटीईटी प्रमाण पत्र हो, जिन्होंने एसटीईटी नहीं दिया हो, उसको यहीं पर बीपीएससी उसको सीधे बाहर करे। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ अभिषेक। देखिए, बीपीएससी ट्री एग्जाम जिस तरीके से हुआ है उसके बाद बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी काफी परेशान है। ऐसे में अभ्यर्थियों का यह आरोप है कि फर्जी अभ्यर्थी जो है लगातार घुसे जा रहे हैं। ऐसे में कई सारी और विसंगतियां हैं, अपलोड को लेकर भी काफी परेशानी हो रही है। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो अभी अंदर में गए थे, बीपीएससी कार्यालय में अधिकारियों से मुलाकात किए हैं। जुड़ेंगे, बात करेंगे। अनिल से शुरुआत करेंगे। अनिल, क्या कुछ बातें हुई है? अंदर गए थे आप लोग, बात देखिए, अपना सारा जो हम लोगों का कंसर्न था, हम लोग सभी यहाँ एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं और बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा हम लोग दिए हैं और हम अतुल प्रसाद सर के प्रति बहुत ही सहानुभूति है और ज़बरदस्त काम किया। उन्होंने मसीहा की तरह काम किया है। केवल एक शिकायत है कि वैसे अभ्यर्थी जो कभी एसटीईटी पास ही ना किया हो वो बीपीएससी टीआरई का फॉर्म कैसे भर दिया। हमारा कहना है उसको सीधे बाहर किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, वैसे फर्जी एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं जिनका डिग्री सितंबर 2019 के बाद हुआ है, जबकि एसटीईटी 2019 में स्पष्ट रूप से ये नियम था कि वैसे अभ्यर्थी ही फॉर्म भर सकते हैं जिनका डिग्री यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिसे कहते हैं शैक्षणिक योग्यता वो सितंबर 2019 के पहले उनके हाथ में हो जाना चाहिए था। लेकिन ज़बरदस्ती कुछ लोगों ने सरकार को चैलेंज करके, बोर्ड को चैलेंज करके फॉर्म भर दिया और उनकी डिग्री 2022-23 तक आया है और वैसे अभ्यर्थी भी बीपीएससी टीआरई का फॉर्म भर दिया है। हमारा ये कहना है, एक तो बिहार पहले से ही शर्मसार है कि फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति हो गई है। अभी तक फोल्डर खोजा जा रहा है, न उन लोगों में योग्यता है और न उन लोगों के पास वैध प्रमाण पत्र है। कैसे आरोप लगा रहे हैं? आप ही लोग ने रोज कहते रहते हैं कि ABCD लिखो, भारत की राजधानी बताओ, तो ये हम कहते हैं और 1.5 लाख फोल्डर गायब है, इसका प्रमाण पत्र रोज आते रहता है। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसा यहाँ ना हो। फर्जी लोगों को, जो भी फर्जी एसटीईटी प्रमाण पत्र हो, जिन्होंने एसटीईटी नहीं दिया हो, उसको यहीं पर बीपीएससी उसको सीधे बाहर करे, अतुल प्रसाद सर सीधे बाहर करें और उसके ऊपर 420 का मुकदमा भी करें कि उन्होंने आरोप लगा रहे हैं कि बीपीएससी में घुस गए हैं। खुद सर ने कहा वेरिफिकेशन में, जिन्होंने कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आपके कि एसटीईटी का फॉर्म ही नहीं भरा, एसटीईटी पास ही नहीं किया और उन्होंने बीपीएससी टीआरई का फॉर्म भर दिया। अब इसीलिए हमारा ये कहना है कि गलत लोगों को बाहर किया जाए, वरना गलत लोगों बर्बाद कर देगा पूरे बिहार का शिक्षा व्यवस्था। एक तो पहले से अपने कलंकित है और कलंकित करेगा। हम नहीं चाहते। शिक्षक का पद नौकरी के लिए और सैलरी लेने के लिए नहीं होता है। शिक्षक का पद राष्ट्र निर्माण के लिए होता है। हम बिहार का निर्माण और राष्ट्र का निर्माण करने के लिए शिक्षक बनने के लिए आए हैं। और अपलोड को लेकर विसंगतियां आ रही हैं। कुछ विसंगतियां हैं, हम उसके लिए अलग बात करेंगे। अभी सिर्फ ये बात करेंगे कि एसटीईटी का जो है वो फर्जी, उसको सीधे बाहर किया जाए। जो इस सितंबर 2019 के बाद जो डिग्री लिया है उनको सीधे बाहर किया जाए। और अतुल प्रसाद सर से हाथ जोड़ करके विनती है कि आप तो मसीहा की तरह हैं। हम लोग तो सब बिहार में क्वेश्चन लीक से डरे रहते थे। परीक्षा के 5 दिन पहले डरे हुए थे, रोज धड़कन बढ़ रहा था। कोई कह रहा है उधर लीक हो रहा है, कोई कह रहा है उधर लीक हो रहा है। हमें लग रहा है भाई हम तो मन से पढ़ रहे हैं, हमने तो कोई गलत नहीं किया ना। लेकिन ज़बरदस्त परीक्षा हुआ, कहीं क्वेश्चन लीक नहीं हुआ और हम उनकी तारीफ करते हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे ही योग्य लोग इस बीपीएससी को हमेशा सुशोभित करते रहें। अधिकारियों से मुलाकात किया है आप लोगों ने, क्या बातें? उन्होंने कहा है कि हम आपकी बात से अवगत हैं, हम जानते हैं। तो हम कहें कि तो जानते हैं तो उसको लागू कर दीजिए और सीधे गलत लोगों को बाहर कर दीजिए। क्या कुछ परेशानियां हैं? क्यों कार्यालय हमने एसटीईटी 19 के पहले जो डिग्री लिए हैं वो वैलिड हैं। 19 के सितंबर 1919 के बाद में जो भी डिग्री लिए हैं कंप्यूटर साइंस के या अन्य सब्जेक्ट का, वो इनवैलिड हैं। मेन मुद्दा यही है कि एसटीईटी को जो बाद में डिग्री लिए हैं उनको यहीं से छटनी कर दिया जाए कि आने वाले समय में बैकलॉग सीट न जाए। संपूर्ण और ख़ास करके जो
19 में ये था कि अदर स्टेट को फॉर्म फिलअप नहीं करना है, तो जो अदर स्टेट से जो आए हैं वो किस बेसिस पे आए हैं, उन लोग को तत्कालीन बाहर कर दिया जाए। मेन मुद्दा ये है। क्या मांग है, क्यों चेयरमैन के पास? सर यहाँ हम 2 समस्या लेकर के आए थे, यहाँ 2 समस्या लेकर के आए थे और यहाँ हम पता किए कि सर हमारा डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड हो गया है, तो उसके लिए हमें आश्वासन मिला कि अगर गलत अपलोड हो गया है तो वो आपका ठीक किया जाएगा और उसके लिए वक्त भी दिया जा सकता है। दूसरा एक और ऑप्शन लेके आए थे कि सर जो हम डॉक्यूमेंट इसमें अप्लाई किए हैं, हमारे फॉर्म में अप्लाई दिख रहा है लेकिन आपके पोर्टल पे हमारा नहीं दिख रहा वेरिफिकेशन के समय, तो उस समय वो बताया गया कि जब आपका इसमें दिख रहा है, डॉक्यूमेंट में आपके फॉर्म में दिख रहा है तो आप सत्य हैं, आपका ही देखा जाएगा। अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी का कहना है कि ये सारी सोल्यूशन आपका समस्या समाधान होगा। समाधान होगा मतलब देखा जा रहा है। क्या है? कुछ महिला अभ्यर्थी जुड़ेंगे, बात करेंगे। क्या परेशानी? मेरा ना वेरिफिकेशन के दौरान मेरा पार्शियली वेरिफिकेशन हुआ है, क्योंकि मेरा पिता का निवासी होना चाहिए पर मैंने मिस्टेक से पति का निवासी डाल दिया है। तो इस बारे में बोला जाए कि क्या ये रिजल्ट आएगा, पार्शियली वेरीफाइड का क्या कुछ होगा कि नहीं होगा। अधिकारियों से मुलाकात किया है? हाँ, तो उन्होंने कहा कि जब फाइनल रिजल्ट आएगा फिर से फाइनल वेरिफिकेशन होगा तब चेक किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर रितेश कुमार प्रसाद। पार्सल वेरीफाई के मुद्दा के लिए हम लोग आए थे सर यहाँ पर कि कुछ डॉक्यूमेंट अगर गलत अपलोड हो गया है तो इस विषय में हम लोग सर से बात करने के लिए आए थे। तो उन्होंने कहा कि किसी का रिजल्ट रुकेगा नहीं, जो रिजल्ट दिया जाएगा ये प्रोविजनल रिजल्ट दिया जाएगा। इसको बाद में जो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेकेंड राउंड का होगा वह शिक्षक मतलब सचिव का स्तर से होगा, इसलिए आप लोग बेफिक्र रहिए, किसी का रिजल्ट रुकेगा नहीं। हम लोग को सर ये आश्वासन दिया गया, लेकिन सर लिखित रूप से सर कोई आश्वासन नहीं दिया गया, सिर्फ मौखिक रूप से हम लोग को बोला गया। क्या कुछ परेशानी? हम सर से यही कहना चाहेंगे कि हमें फिर से अपलोड करने का मौका दिया जाए, क्योंकि हम लोग ने साइबर कैफर की गड़बड़ी के कारण हो या नेटवर्क की हो या जो भी हो, एरर के कारण हम लोग अपलोडिंग नहीं हो पाया है। तो हमसे रिक्वेस्ट करेंगे हम लोग को, एक जो पास कर गए, जो कैंडिडेट पास कर गए, तो उनको हमें एक बार चांस दिया जाए अपलोडिंग करने का। देखिए काफ़ी सारी विसंगतियां ऐसे में बीपीएससी कार्यालय तमाम अभ्यर्थी पहुंचे हैं और तमाम अनेकों मुद्दाओं को लेकर पहुंचकर अधिकारियों से इन अभ्यर्थियों ने मुलाकात किया है। कहीं ना कहीं रीट के ऑप्शन को लेकर काफ़ी परेशानियां हो रही है। ऐसे में बीपीएससी के सचिव ने, अधिकारियों ने आश्वस्त किया अभ्यर्थियों को कि सेकेंड फेज का जो वेरिफिकेशन होगा उसमें तमाम चीज़ों को देखा जाएगा। ऐसे में शिक्षा विभाग के द्वारा कहीं ना कहीं वेरिफिकेशन किया जाएगा, इसमें सब कुछ सही कर दिया जाएगा। जिस तरीके से धांधली सेटिंग की बात आ रही है, फर्जी अभ्यर्थियों की बात आ रही है, इसको लेकर अभ्यर्थी काफ़ी आक्रोशित थे। जमकर निशाना साधते अभ्यर्थियों का यह साफ कहना था कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अगर बात हो रही है तो जो अदर स्टेट से अभ्यर्थी आए हैं या फिर जो फर्जी अभ्यर्थी घुस गए उनको बाहर किया जाए। ऐसे में कुछ अभ्यर्थियों ने यह साफ आरोप लगाया है कि एसटीईटी जो नहीं किए हुए अभ्यर्थी हैं वो भी इस परीक्षा में बैठ गए हैं और परीक्षा दे दिए हैं। फिलहाल तमाम अभ्यर्थियों की प्रतिक्रिया आपने सुनी है, क्या कुछ कहते हैं अभ्यर्थी। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।